झारखंड की सियासत में बहुत कुछ होता रहता है और झारखंड की सियासत को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अक्सर नई नई जानकारियां शेयर करते रहते हैं और उनके ट्वीट हमेशा चर्चा में होते हैं। और इन ट्वीट के बारे में वो पूछने पर कहते हैं कि ये जो खबरें हैं छन कर सबसे पहले उन तक पहुंचती हैं। तो देखिए, उन्होंने इस बार जो ट्वीट किया है उस ट्वीट की फिर चर्चा हो रही है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो होशियार रहें, क्योंकि कल्पना सोरेन अब आ गई हैं जीतकर और एक हफ्ते के अंदर यहां बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जो ट्वीट निशिकांत दुबे ने कहा है कि होशियार कल्पना भाभी आ गई हैं और झारखंड की वर्तमान सरकार के लिए आने वाले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्या कुछ मायने हो सकते हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार आपने देखा कि ईडी की कार्रवाई जब झारखंड में शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार ईडी की कार्रवाई के बाद निशिकांत दुबे के ट्वीट होते थे और उस पर सवाल उठते रहे थे कि निशिकांत दुबे को आखिर ईडी पहले जानकारी दे देती है क्या। जेएमएम ने कई बार जो है उस ट्वीट को दिखा करके प्रेस वार्ता भी किया और कई गंभीर आरोप लगाए थे कि आखिर क्या उनके इशारे पर ये जो है कार्रवाई होती है या फिर उन्हें कैसे पहले खबर होती है। इन तमाम सवालों के जो है जवाब ढूंढने की कोशिश जेएमएम करता रहा। लेकिन जब इस चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार जब चल रहा था, उस दौरान हम लोग भी जब निशिकांत दुबे से बातचीत कर रहे थे तो यह सवाल उनके सामने हमने रखा था कि आखिर ये जो ट्वीट पर जो सवाल उठते रहते हैं कि आप ईडी की कार्रवाई के जस्ट बाद जो है ट्वीट करते हैं और पूरी जानकारी आप दे देते हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि मीडिया से ही हमारे पास खबरें आती है और फिर हम उसे जो है ट्वीट करते हैं, फिर और मीडिया लोग वाले जो है उसका इंतजार करते हैं और उस ट्वीट को वो सार्वजनिक करते हैं। तो ऐसे में यह जो एक प्रक्रिया है वो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि जब हमें जानकारी मीडिया के माध्यम से ही होती है तब हम ये इसको शेयर करते हैं। तो ये जो चीजें हैं सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ईडी हमें जानकारी देती है, लेकिन ये जरूर है कि अब वो लोग सतर्क रहें जिन्हें मेरे इस ट्वीट से परेशानी होती है। लेकिन अब जो नया ट्वीट आया है इसमें यह कहा गया है कि चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के वर्तमान, वो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन आ गए हैं और वो होशियार रहे। आने वाले 7 दिन जो है वो राज्य सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा रहने वाला है। और भी एक ट्वीट हुआ है जो कि 12 घंटे पहले हुआ है, उसमें पैसों के लेन देन की बात की गई है कि जो गोड्डा के उम्मीदवार थे, जो दुमका के उम्मीदवार थे, उनको जेल से एक तरह से मोबाइल के माध्यम से तमाम डायरेक्शन मिल रहे थे। पैसों के लेन देन की बातें आई है कि करोड़ों रुपए प्रतिदिन जो है देने की बातें हो रही थी, ट्रांसफर की बात हो रही थी। तो ये 40 लाख, 45 लाख, 75 लाख रुपए कैसे मिलते रहे और अगर जेल से ही यह खेल चलता है तो आखिर ये जो है एक तरह से अड्डा बन चुका है। तो एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो ये कई सवाल जो है निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के माध्यम से उठाया है। तो क्या ये फिर से एक बार वो संकेत है या आगाह किया गया है कि जो चीजें पहले से चर्चा में थी कि अगर कल्पना सोरेन जीत कर आती है तो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर जो है वो कुर्सी संभाल सकती है। और चुनाव के दौरान उन्हीं के पार्टी के जो विधायक थे सुदीप बिसोनी, उन्होंने कहा था कि आप एक साधारण विधायक नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। तो बीजेपी वाले अब उनको इसी सवाल पर खेलते हुए नजर आते हैं कि सुदीप बिसोनी ने पहले कैसे कह दिया कि ये जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो ये बिल्कुल मदन, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो कोई बात यूं ही कहते नहीं, और अगर उन्होंने ट्वीट कर कह दिया है तो कहीं न कहीं इसकी सुगबुगाहट भी हो रही होगी। बिल्कुल, अब ये तो चर्चा जरूर हो रहा होगा कि आखिर ये जो संकेत है कि 7 दिनों के भीतर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है या फिर अलर्ट रहे राज्य सरकार, तो ये चीजें जब आती है तो जरूर कोई खलबली जो है मचती है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले लगातार निशिकांत दुबे जो है ट्वीट करते हुए नजर आए थे और सही बातें जो है वो ट्वीट के माध्यम से बताते रहे। बाद में वो सटीक भी साबित हुआ। तो ऐसे में एक जरूर बेचैनी की बात हो सकती है या फिर एक अलर्ट मोड पर आने की बात हो सकती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उसकी चर्चा एक बार फिर हो रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि 7 दिनों
को वो बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो हमें भी इंतज़ार रहेगा कि क्या वाकई में कुछ होता है या फिर ये कयास यूं ही हवा ही निकलता है। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।